Welcome to this next lesson on small and medium enterprise management. इस particular lesson का objective है to discuss the role of SMEs in developing countries and more specifically in Pakistan. So, as far as developing countries या कम तरक्की याफ्ता मुल्क are concerned, जो बड़ा डिजीज इकोनॉमिक ये फेस करते हैं या एक बड़ी इकोनॉमिक बीमारी ये फेस करते हैं वो एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट है. बिफोर मूविंग ऑन, दोनों का अगर डिफरेंस देखा जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि देयर आर एनफ पीपल आउट देयर हु आर क्वालिफाइड और स्किल्ड इनफ टू हैव अ जॉब बट द जॉब्स आरंट देयर, यानी नौकरियां मौजूद नहीं हैं एट ऑल. और एज फार एज अंडर एम्प्लॉयमेंट इज कंसर्न्ड, वेल द जॉब्स आर देयर बट they aren't aligned with the expectations or actual profile or qualifications of those workers जो कि उन jobs को perform कर रहे हैं. यानी कि शायद रोजगार के मौके मौजूद हैं लेकिन वो मौजूद नहीं है या रिलेटेड नहीं है या फिर अप टू द मार्क नहीं है जो कि मैच करते हैं उस पोटेंशियल को जो कि वर्कफोर्स में मौजूद है. बहरकैफ दोनों संगीन मसाइल हैं जो कि डेवलपिंग इकोनॉमीज में फेस किए जाते हैं और उसकी बुनियादी वजह डेफिनेटली पॉपुलेशन है और वो डिस्पैरिटी है जो पॉपुलेशन और रिसोर्सेज के दरमियान इन कंट्रीज में मौजूद यूजुअली होती है. और जाहिर बात है हमारी कंट्री के पर्सपेक्टिव में भी देखा जाए, जनरली एशिया के बहुत सारे ममालिक और अफ्रीका के बहुत सारे ममालिक में ये वाले मसाइल मौजूद हैं कि पॉपुलेशन ज़्यादा है और अवेलेबल रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट करने के लिए इस पॉपुलेशन की वेलफेयर के लिए वो जाहिर बात है इतने ज़्यादा नहीं है. एक और बड़ा फैक्टर जो कि इस पर्टिकुलर डिजीज या बीमारी को कॉज करता है डेवलपिंग इकोनॉमीज में वो और इसका ताल्लुक पाकिस्तान के केस में बहुत ज़्यादा है इस फैक्ट का, वो ये है कि जो बड़े पैमाने पर अनइकोनॉमिक लैंड होल्डिंग है फॉर फार्मिंग, एग्रीकल्चर करने के लिए बड़े पैमाने पर यही बहुत ज्यादा लोगों के पास लैंड मौजूद है लेकिन लैंड वरासती मराहिल से गुजरने के बाद वो इतनी कम मौजूद है एक एक फैमिली यूनिट के पास कि उसे आप अन इकोनॉमिक होल्डिंग कहते हैं. यानी कि वो कास्ट के लिए वो प्रॉफिटेबल कास्ट के लिए वो फार्म बेस्ड बिजनेस और एम्पल एनुअल इनकम के लिए इनफ नहीं. और आप इसे अटैच कर दें या कपल कर दें टू द फैक्ट कि बहुत सारा प्रिमिटिव टेक्निक यूज किया जाता है फार्म में, यानी पुराने मेथड्स को यूज किया जाता है फार्मिंग के एग्रीकल्चर के, प्लस आप जो हाई इंक्रीजिंग अनसर्टेनिटी है हमारी रेन में, बारिश में, और जो क्लाइमेट चेंजेस हैं, ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो कि मिला जुला के की फैक्टर्स के तौर पे एक्ट करते हैं व्हेन इट कम्स टू अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट इन केसेस ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमीज. नाउ ये जो क्लासिकल सोल्यूशन या क्लासिकल हल इस पर्टिकुलर बीमारी को दूर करने के लिए पेश किया जाता है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री की डेवलपमेंट या दूसरे अल्फाज में ये तरगीब दी जाती है कि प्रमोट किया जाए एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री इन सच इकोनॉमीज टू इंश्योर दैट इनफ पीपल गेट जॉब ऑन बड़े पैमाने पर बहुत सारे लोगों को ताकि नौकरियां मिल सकें. लेकिन अगेन डेवलपिंग इकोनॉमीज में ये जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की रफ्तार है वो भी स्लो इसलिए रही है बिकॉज आप जानते हैं, वो ये बात अज्यूम करना इतना मुश्किल नहीं है कि कैपिटल की शॉर्टेजेस हैं, सरमाए की कमी की वजह से ये रफ्तार कम रही है. और बड़े पैमाने पर जो रूरल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को प्रोवाइड करना है या एब्जॉर्ब करना है उस अनएम्प्लॉयड वर्कफोर्स को जो कि रूरल हमारे सेक्टर में मौजूद है, वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री के लिए पॉसिबल नहीं है. सो जो कंटेम्पररी सोल्यूशन, अब इसे कंटेम्पररी या मॉडर्न भी नहीं कह सकते, अब चंद एक दहाइयों से बड़ा फोर्सफुली ये कहा जा रहा है कि आप एज एन इकोनॉमीज फोकस करिए और अपनी कॉटेज इंडस्ट्री को एक्सपैंड कीजिए और उसे मॉडर्नाइज कीजिए और उसकी जो ओवरऑल प्रोडक्शन है या पैदावारी सलाहियत है उसको बढ़ाने की कोशिश कीजिए, या एक ऐसा इनेबलिंग एनवायरनमेंट मुहैया कीजिए इकोनॉमीज में कि जो छोटी सनतें हैं या माइक्रो लेवल के बिजनेसेस हैं जो मे बी डोमेस्टिकली ऑपरेट करते हैं बहुत सारे केसेस में या रूरल एरियाज में ऑपरेट करते हैं, उनको इनफ मॉडर्नाइजेशन के जरिए मेन स्ट्रीम में लाया जा सके. और यही सोल्यूशन है फ्यूचर में जो अभी तक प्रपोज किया
जाता है इन ऑर्डर टू एलिविएट पॉवर्टी और एड्रेस द इशू ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ अगर हम पाकिस्तान के केस में इस पर्टिकुलर सेक्टर की कंट्रीब्यूशन या रोल को इन जनरल डिस्कस करें तो जो नंबर वन बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये पर्टिकुलर सेक्टर प्ले कर रहा है वो ये है कि इट हेल्प्स या इट इज हेल्पिंग द इकोनॉमी या द कंट्री इन ऑर्डर टू डेवलप द रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी जो देही इलाकों में छोटी सनत छोटे पैमाने पर की जाने वाली सनतकारी है या मैन्युफैक्चरिंग है या किसी भी नौइयत की जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है जो कि कमर्शलाइज की जा सकती है उसकी फरोग में एसएमई सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है। क्यों? क्योंकि एसएमई जो सेक्टर है जो कि रूरल या गांवों की सतह पर ऑपरेट कर रहा है वो चाहे हैंडक्राफ्ट पर बेस्ड हो, वो चाहे डेयरी फार्मिंग पर बेस्ड हो, वो चाहे ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स और बाय प्रोडक्ट्स पर बेस्ड हो, वो कारपेट की सनत हो, वो इसके अलावा पोल्ट्री वगैरह की सनत हो, वो तमाम की तमाम सनत लिंकअप हो पाती है उन अर्बन ऑर्गेनाइज्ड कमर्शियल नेटवर्क के साथ जिसकी जारी बात है ना सिर्फ अर्बन सेक्टर में डिमांड होती है बल्कि वो एक्सपोर्ट भी कर पाता है। सो उस ऑर्गेनाइज सेक्टर के साथ जो ये लिंकेज है इसकी बड़ी जो कॉमन मिसाल है वो हमारे सामने पाकिस्तान में नेस्ले की। आप जानते हैं कि नेस्ले प्रोक्योर करता है या खरीदता है दूध को मुख्तलिफ डेयरी सेंटर से और एक वास्ट नेटवर्क पूरे कंट्री में मौजूद है जहाँ से मिल्क को कलेक्ट किया जाता है, जो कि जारी बात है अर्बन सेंटर्स में प्राइमरीली और परहैप्स कुछ केसेस में जारी बात है जो उनकी बाय प्रोडक्ट्स या कुछ प्रोडक्ट्स में भी एक्सपोर्ट भी की जाती है। उसका पॉइंट क्या है कि अर्बन सेंटर्स में मौजूद लार्ज स्केल इंडस्ट्री या जो रिटेल चेन्स हैं वो एक्वायर करती हैं उन छोटे यूनिट से जो कि गाँवों के लेवल पर ऑपरेट कर रहे हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, जो कि फॉर इंस्टेंस दिस पर्टिकुलर केस मिल्क या इससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोड्यूस और सेल ऑफ करते हैं। यही कहानी है जब आप अपना ट्रैवल करते हैं अपनी कंट्री में तो आप देखते हैं जैसे ही आप मूव करते हैं टुवर्ड्स जो नॉर्दर्न एरियाज आप देखते हैं बहुत सारी जगहों पे शायद आपको बोर्ड भी लगे हुए नजर कभी आए हों कि वहां पर बहुत सारी फार्मिंग कॉर्पोरेट ब्रांड्स या बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए की जाती है। जैसे बहुत सारे केसेस में जो पोटैटो फार्मिंग है वो लेज के लिए की जाती है। सो बहुत सारा अगेन बड़े पैमाने पर छोटे या दरमियाने दर्जे का जो फार्मिंग रिलेटेड बिजनेस है दैट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो कि जारी बात है अर्बन सेंटर्स को की नीड को फुलफिल इन जनरल या प्रिडोमिनेटली करती हैं, या आप यूं कह लें कि वो नेटवर्क्स जो हैं वो जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री के वो यहाँ से सो आपको एक नेटवर्क नजर आएगा, एक चेन नजर आएगी। अगेन वो दस्तकारी की सनत हो, वो पॉटरी हो या वो पोल्ट्री हो। सो बहुत सारे लेवल की जो ये सनतें हैं ये जारी बात है बहुत सारे केसेस में फीड कर रही होती हैं अर्बन सेंटर्स को इन टर्म्स ऑफ इनपुट या फिनिश्ड या सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट। So moving on, as far as further contribution of this particular sector in Pakistan are concerned, well एक और बड़ी contribution ये है कि ये सेक्टर जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर है ये बायस बनता है उस इक्वालिटी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की एक बुनियादी ऑब्जेक्टिव की तकमील का, जो कि जारी बात है हर इकोनॉमी या गवर्नमेंट जो है इन्विजन करती है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट है बड़े पैमाने पर वो जाहिर बात है वही लोग कर पाते हैं जिनको एक्सेस और अप्रोच होती है बड़े सरमाए की। और बहुत सारे केसेस में जब सोसाइटीज में लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज पर बहुत ज्यादा फोकस और वो बहुत ज्यादा फ्लरिश करती हैं तो आपको इनकम गैप बहुत ज्यादा नजर आता है। आपको 2 टीयर्स इकोनॉमी में बड़े वाज़ेह तौर पे नजर आते हैं, बहुत सारे अमीर लोगों के और बहुत ज्यादा कुछ अमीर लोगों के और बहुत ज्यादा गरीब या कम डिस्पोजेबल इनकम रखने वाले लोगों के। सो एसएमई सेक्टर यहाँ पर पिच इन करता है और पाकिस्तान की केस में भी इसकी कंट्रीब्यूशन है कि वो बड़े पैमाने पर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को हम ये तो नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा आइडियल है, लेकिन किसी हद तक फेयरनेस का बायस बनता है इन टर्म्स ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। इसमें अगर आप देखें जो हमारा करंट इन्वायरमेंट बड़ा लेटेस्ट जो कि पिछले 5 साल में बहुत ज्यादा ग्रो किया है
जो कि ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म्स या इंटरनेशनल ऑनलाइन जो रिटेल चेन्स हैं या नेटवर्क्स हैं या प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे अमेजोन है या दराज है या ईबे है वगैरह, इन तमाम की एग्जिस्टेंस और जितनी ज्यादा पेनिट्रेशन ये वक्तन बढ़ाते चले जा रहे हैं, जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है, स्पेशली जो माइक्रो एंटरप्राइज है या जो डोमेस्टिकली ऑपरेटेड बिजनेसेस हैं, जो कॉटन इंडस्ट्रीज हैं, वो विद इंक्रीजिंग अवेयरनेस आर मोर एंड मोर कंट्रीब्यूटिंग, अर्निंग एंड एलिवेटिंग their impact both in terms of GDP and elevating the overall lifestyle of the society. So जो ये प्लेटफॉर्म जो कि ऑनलाइन हैं, जो कि इंटरनेशनल हैं, वो बढ़ते, इनकी अप्रोच बढ़ती है, इन तक एक्सेस एसएमईज की बढ़ती चली जा रही है। आप देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर जो एसएमईज हैं वो इससे फायदा उठा रहे हैं और जाहिर बात है ओवरऑल हमारे लिए इकोनॉमी की एलिवेशन का बायस बन रहे हैं। अगेन इससे रिलेटेड एक जो कंट्रीब्यूशन है बड़े पैमाने पर वो देखी जा सकती है एसएमईज की पाकिस्तान के केस में, वो ये है कि ये एक सेल्फ हेल्प और एंटरप्रेन्योरियल कल्चर को प्रमोट किए करने का एक बहुत बड़ा जरिया बनते हैं और बन रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम लोगों के लिए, ताकि वो शिफ्ट करें फ्रॉम वेज एम्प्लॉयमेंट टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करियर्स, या ऐसी अपॉर्चुनिटीज उनके लिए बढ़ रही हैं जहां पर वो छोटे पैमाने पर की जाने वाली प्रोडक्शंस को ऑफर कर सकते हैं अपने वेंचर्स की सूरत में, और जॉब ढूंढने वालों की लाइन से निकल के जॉब परहैप्स देने वाले की लाइन में एडअप होते चले जाते हैं। तो इन कॉन्ट्रीब्यूशंस को नोट किया गया है। यहाँ पर बहस जरूर ये की जा सकती है कि ये सारा कुछ बड़ी हद तक लिंक्ड होता है ओवरऑल आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन के साथ। आगे जाके इन पर्टिकुलर मौजूद को हम जरा सा देखेंगे कि वो इम्पैक्ट क्या करते हैं, कैसे करते हैं डायरेक्टली एसएमईज को। लेकिन जारी बात है जहां पर इनेबलिंग एनवायरनमेंट होगा वहां ये जो पॉजिटिव रोल है ये आपको ज्यादा प्रोमिनेंट नजर आएगा। और ऑब्वियसली अगर ओवरऑल इकोनॉमिक क्लाइमेट जरा डाउन है तो जनरली आपको एसएमई सेक्टर की जो कैपेबिलिटी है इन ऑर्डर टू इंड्यूस मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज इनटू द मार्केट, वो उनकी कैपेसिटी भी कम होती रहती है। खैर एनीवेज मूविंग ऑन, एज फार एज द एक्सपोर्ट सेक्टर इज कंसर्न्ड, इस पर्टिकुलर सेक्टर में भी एसएमईज हमारे जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। और बुनियादी तौर पे जो एडवांटेज हासिल है हमारे एसएमईज को डेवलपिंग कंट्रीज के इन जनरल एसएमईज को, आप बांग्लादेश की बात कर लें, आप ताइवान की बात कर लें, वियतनाम की बात कर लें, इंडिया की फॉर दैट मैटर बात कर लें, हमारी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है स्पेशली जो कॉटेज इंडस्ट्री या स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लेवल पर है वो जनरली कम होती है when compared to large scale industry in general, and specifically when compared to the European and American output जो कि इस particular level पर प्रोड्यूस की जाती है। क्योंकि प्राइमरीली जो लेबर कॉस्ट है या जो स्किल सेट की जो लागत है या कॉस्ट है जो कि बियर करनी पड़ती है वो बड़ी कम है। हमारे यहाँ जो स्किल सेट है वो बड़ा रीजनेबली अवेलेबल है, यानी कि अगर आप वैसे एक जनरल मेरे जहन में एक स्टेटिस्टिक आ रहा है, अगर आप बात करें अमेरिकन फर्म की, मैं एक स्टेटिस्टिक देख रहा था, जनरल इलेक्टर की मैं स्टेटिस्टिक देख रहा था, व्हेन दे वर ऑफरिंग they were offering around $200 to their employee at the same time, and they were offering $10 per day to their employees in Mexico. So ये डिफरेंस है डेवलपिंग इकोनॉमीज को ये हमेशा हासिल होता है कि उनके यहाँ जो वर्कफोर्स है दैट इज रिलेटिवली चीपर। सो दैट्स व्हाई कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होती है, दैट्स व्हाई आपकी ओवरऑल प्रोडक्ट की प्राइस कम होती है, दैट्स व्हाई आप ज्यादा एक्सपोर्ट पोटेंशियल रख पाते हैं, आप ज्यादा ऑर्डर्स अट्रैक्ट कर पाते हैं। टू बी कंटिन्यू।